याद कीजिए, बीते महीने की 7 अगस्त की तारीख थी जब राहुल गांधी ने दिल्ली में एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट के वोटर लिस्ट का डिटेल एनालिसिस करके बताया था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर कैसे वोटों की चोरी करती है। राहुल ने इसके बाकायदा 5 तरीके भी बताए थे। राहुल के उस खुलासे के बाद देश की सियासत में भूचाल आ गया था, हड़कंप मच गया था। सत्ता पक्ष से लेकर खुद चुनाव आयोग तक को मीडिया के सामने आना पड़ा और राहुल के आरोपों पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। इसके बाद राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर लोगों को बताया कि कैसे चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वो आने वाले दिनों में वोट चोरी के खिलाफ हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में ही साफ कर दिया कि अभी आज ये हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसके उनके पास पक्के सबूत हैं। जाहिर है चुनाव आयोग की बेचैनी अब बढ़ने वाली है। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वोटरों के नाम फेक लॉगिन आईडी के जरिए डिलीट किए गए, डिलीशन। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपने दावों को पुख्ता करने के लिए एक बार फिर कर्नाटक के ही एक विधानसभा सीट आलंद का चयन किया। राहुल के मुताबिक आलंद, जो 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त कर्नाटक के विधानसभा सीट पर आता है, आलंद 6018 वोट से काटे गए। राहुल की माने तो इसमें एक बीएलओ के अंकल का नाम भी कट गया और यहीं से चोरी पकड़ी गई। बीएलओ ने जब तहकीकात की तो पता चला कि उसके पड़ोसी ने यह काम किया है। बीएलओ ने जब अपने पड़ोसी से पूछा यह कैसे हुआ तो उसने कहा मैं तो कोई वोट ही नहीं हटाया है, मुझे पता ही नहीं। यानी ना तो वोट हटाने वाला व्यक्ति जिसे रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि इस आदमी ने वोट हटाया है आवेदन करके, और ना ही जिसका वोट हटा था। अब यह देखिए कितनी हैरानी की बात है, दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता। मतलब यह कि किसी और ताकत ने प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट हटा दिए। राहुल गांधी का यह दावा है कि हम इस प्रक्रिया के जरिए टारगेट करके कांग्रेस वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए। यह पूरा प्रोसेस यह बताता है, सुनिए। किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है।
और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है, और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया।